बारी जलपान करी, आप सहित परिवार पितरु पार करी, प्रभु पुनि मुदित गयो देहि पार। अपने पार भय परिवारी जनों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट जी भगवान को पार किए। उस पार उतरने के बाद सबसे पहले राम जी उतरे, नहीं पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे, और सबके उतरने के बाद केवट उतरे दंडवत कीना। आप दर्शन करिए, केवट जी ने अब तक राम जी को जय सिया राम भी नहीं कहा, प्रणाम राम कुछ नहीं किया था। क्यों? जानबूझकर। केवट जी जानते थे यदि पहले प्रणाम कर लिया तो फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा। केवट जी मन में बनाए थे पहले मैं अपने मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। उस पार उतारने के बाद पहला काम दंडवत किया। और यहां दर्शन करिए, जीव और जगदीश का अंतर क्या है। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमसे बढ़िया कपड़ा बगल वाला पहन के आ जाए ना तो 3 घंटा हम टेंशन में रहेंगे, यही बढ़िया कैसे पहन लिया हमसे है? हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते, भगवान तुरंत उठाते हैं। आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा, 2 स्थान ऐसा है जहां किसी ने भगवान को दंडवत किया और राम जी ने उठाया नहीं। आज एक केवट जी और दूसरे जब पहली बार श्री हनुमान जी महाराज दंडवत करेंगे ब्राह्मण के वेश में। भगवान ने क्यों नहीं उठाया? राम जी सोचते ये पुत्र है, सेवक है, इन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं तो स्वामी हूं। मेरा धर्म क्या कहता है कि केवट जी को बिना कुछ दिए भेज दूं, और उठाऊंगा तो दूंगा क्या? मेरे पास कुछ है नहीं। मारे संकोच राम जी केवट जी को उठा नहीं रहे थे। तो स्वामी जी कहते हैं मेरी मां प्रभु के मन के भाव को जान गई, और मां ने बिना कहे अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाल कर कहा, प्रभु आप केवट भैया को ये मुद्रिका दे दीजिए। यहां दर्शन करिए, मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी, राम जी ने लिए थे। मुद्रिका मां के हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतरा। मां उतराई दे रही है, केवट जी स्वीकार करिए। केवट जी केवट चरण गए अकुला। व्याकुल होकर केवट भैया चरणों से लिपट गए। देखिए, जो बिल्कुल नहीं लेना चाहता आप उसको किसी शर्त पर नहीं दे सकते। कई लोगों का मन तो होता है लेने का, ऊपर से बस ना करते हैं। जैसे लिफाफा दीजिए, जैसे आप इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए, आप बिना मतलब में परेशान हो गए। अरे परेशान हो गए तो यहां कहां रख दिए। लेकिन यहां केवट जी को दर्शन करिए, जैसे प्रभु ने कहा केवट चरण गहे अकुला। व्याकुल होकर भगवान के श्री चरण को पकड़ लिए। कहे प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज मुझे क्या नहीं प्राप्त हो गया। जिन चरणों को एक बार देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हो, आपने उन्हीं चरणों को पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे जीवन में और अधिक क्या चाहिए। मिटे दोष दुख दारिद दावा। और नाथ मैं सत्य कहता हूं, अब कछु नाथ
न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान की सेवा करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो गया तो समझिए आपको वो खजाना प्राप्त हो गया जो इंद्र के पास भी नहीं है। इससे बड़ा सुख परम सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। माई बाप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो इसकी सूची न बनाइए कि क्या क्या नहीं मिला है, इसकी सूची बनाइए कि भगवान ने हमको क्या क्या प्रदान कर दिया है, कभी दुख नहीं होगा। केवट जी कहते प्रभु न जाने कई जन्मों की मजदूरी आज ब्रह्मा जी ने एक साथ प्रदान कर दी। हमारे पिताजी ने हमसे एक बात कही थी। राम जी बोले क्या कही थी? केवट जी बोले हमारे बाबूजी ने कही थी प्रभु कि घर से कोई आकर जाए तो उसको कुछ दे करके विदा करना चाहिए। नाथ हमारे पास तो इतना नहीं है कि हम आपको दे करके विदा करें, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम न ले जाते समय, इसलिए जाते समय नहीं प्रभु। राम जी बोले फिर? केवट जी बोले फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर देवा। प्रभु लौटते समय जैसे केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा प्रसाद मानकर सिर पे रखूंगा, केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ा, क्या बोल रहे हो? जाते समय नहीं लोगे तो लौटते समय क्यों ले लोगे? केवट जी ने कहा भाग्यवान मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, कम से कम देने के लिए ही राम जी को आना तो पड़ेगा, और राम जी आएंगे तो दोबारा दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इसलिए कहते लौटते समय प्रभु बहुत कहा राम जी ने, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता मैया ने, तीनों लोगों ने बारी बारी से प्रयास किया। जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो अंत में विदा कीन्ह करुणायतन भगति विमल। अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर के केवट जी को विदा कर दिया।